चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन कह रहा है डी ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। सो लेट मी ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर यू। ठीक है, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, और डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, ये देखो ये डी पॉइंट है जो ए बी का मिड पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास ई पॉइंट है जो बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो हमारा सी ए का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो डी एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस है, इसका मतलब ए बी इक्वल्स ए सी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स दिया हुआ है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है दोस्तों? प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल बना देते हैं। ये जो ट्राइंगल है, ये जो हमारा ट्राइंगल है डी ई एफ, ये जो ट्राइंगल है छोटा सा डी ई एफ, ये आइसोसेलेस है। ठीक है, ट्राइंगल डी ई एफ इज आइसोसेलेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सम है। चलो पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद हम लिखेंगे सम को। पहले फट से कॉन्सेप्ट समझ लेते, लॉजिक क्या है, सम को कैसे प्रूव करेंगे। सिंपल है, मिड पॉइंट्स दिए हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। चलो चालू करते हैं। बताओ, पहले सिर्फ इतना ध्यान देना, सिर्फ इतना ध्यान देना। देखो ये ट्राइंगल एबीसी देख लो, सब लोग इस ट्राइंगल एबीसी को देखो। देखो, सो आपने देखा ये हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें डी जो है ये मिड पॉइंट है, और ई जो है ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है। तो बताओ डीई के बारे में क्या कह सकते हो? बताओ व्हाट इज डी? मिड पॉइंट थ्योरम से डीई विल बी हाफ ऑफ ए सी। राइट, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड एसी को पैरेलल भी होगी और एसी की हाफ भी होगी। एसी की हाफ है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, एसी की हाफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना कर लिया। अब सोचो, अब वापस करना है, लेकिन इस बार हम लोग ये देखो वापस, ये ट्राइंगल एबीसी देख लो। अब ये ट्राइंगल एबीसी देख लो, वापस वही ट्राइंगल देख रहे हैं, वापस ट्राइंगल एबीसी। ये ई क्या है? ई मिड पॉइंट है। एफ क्या है? एफ भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो ई एफ होगा, ये जो ई एफ होगा, ये हमारे ए बी को पैरेलल भी होगा और ए बी को हाफ भी होगा। बरोबर है। डीई किसका हाफ था? एसी का। ईएफ किसका हाफ है? एबी का। लेकिन एबी और एसी तो सेम है, तो डीई और ईएफ भी तो सेम हुआ। तो डीई और ईएफ इक्वल हो गया, तो प्रूफ हो गया ना कि डीईएफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, बहुत ही आसान सम। चलो इस सम को लिखते हैं, बहुत ही इजी सम था। लिखते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। पहले ट्राइंगल एबीसी ले लो, उसमें डी मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से डीई इज हाफ ऑफ ए सी। राइट, इक्वेशन नंबर 1, डीई होगा एसी का हाफ मिड पॉइंट थ्योरम से। वैसे ही अगेन अगेन इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, वापस उसी ट्राइंगल में E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट। E किसका मिड पॉइंट है? BC का। एंड F किसका मिड पॉइंट है? F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, E मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो EF होगा वो AB को, ठीक है, जो EF होगा वो हाफ होगा AB का। बरोबर है, लेकिन AB तो किसके इक्वल है? ए बी तो ए सी के इक्वल है। देखो, तो क्या मैं इसको अभी आगे ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी के जगह पे लिख दूंगा ए सी। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। हालांकि ये होना चाहिए था, बट मैंने स्मार्टली ए बी को ए सी लिख दिया। ठीक है, क्यों लिख दिया?
बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो डीई भी हाफ है एसी का, ईएफ भी हाफ है एसी का, तो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम equation 1 and 2, I can say DE is equals to EF. Therefore, triangle DEF is isosceles triangle। आई बात समझ में? बहुत ही आसान सा।